नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज पौराणिक कथाओं के अनुसार कुछ लड़ाई करने के शास्त्रगत नीतिगत सूत्र। आपको यह मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी चिंतन के तहत यदि नीतिमान शत्रु है तो उससे राम नीति से लड़े। कोई भी शत्रु यदि नीतिमान है तो उससे राम नीति से लड़ें, और यदि कोई अनीतिमान दुश्मन है तो उससे कृष्ण राजनीति से लड़ें। यह एक बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय है। जाहिलों से लड़ने के लिए उससे भी भयानक जाहिल होना चाहिए। जाहिलों से लड़ने के लिए उससे भी भयानक जाहिल बनना आवश्यक है। जाहिल लोमड़ी का दिमाग और बढ़ती ताकत के साथ आ रहा है और सीधा मुकाबला करने के बजाय अपना ज़ोंबी जैसा वायरस डाल के अपनी संख्या बढ़ा रहा है। इसलिए उन ज़ोंबी से निपटने के लिए, उन ज़ोंबियों से निपटने के लिए रक्त बीज को मारने वाली तरकीब सोचनी होगी। इसलिए उन ज़ोंबियों से निपटने के लिए अब हमें रक्त बीज को मारने वाली तरकीब सोचनी होगी। चोरी ना करो, झूठ ना बोलो। चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, हिंसा ना करो, दारू ना पियो, ऐसा गीता में कहाँ लिखा है? बस कर्म विधान की बात है गीता में। गीता में मात्र कर्म विधान की बातें हैं। शत्रु का वध पाप नहीं है। शत्रु का वध पाप नहीं है। धर्म के लिए झूठ बोलना, जासूसी करना मना नहीं है। मांस और मदिरा भक्षण पे रोक नहीं है। अगर कर्म धर्म की राह पर हैं तो चिंता नहीं करना चाहिए। यदि आप कर्म धर्म की राह पर हैं तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं ही करनी चाहिए। और भी इसी तरह गीता ज्ञान के साथ हिंसा ना करो आदि बहुत सारी बातें अष्टांग मार्ग 10 पारमिता बनाकर बौद्धों के द्वारा लाए गए थे, और वे बातें ऐसी हैं जिसका पालन बहुत कठिन है। उस कारण वह समाज हमेशा आपराधिक भावना में जीने के लिए मजबूर हुआ। धार्मिक विचारों में गड़बड़ी के कारण, धार्मिक विचारों में एक प्रकार की गड़बड़ी के कारण ईरान अफगानिस्तान के बौद्ध इस्लाम के सामने हार गए, और तिब्बत में वे चीन से हार गए। बौद्ध शायद गलत नियम ले आए, शायद मूर्खतापूर्ण नियम ले आए, और इसी कारण एक पराभूत समाज बन गए। और यह सत्य है कि वे इसी कारण एक पराभूत समाज बन गए। उनसे खुद इन नियमों का पालन नहीं होता। उनसे खुद इन नियमों का पालन नहीं होता। स्वयं अहिंसावादी बुद्ध भी मांस भक्षण रोक नहीं पाए थे। यहां तक कि बुद्ध ने अपने अंतिम भोजन में सूअर का मांस खाया था या नहीं खाया था, इस पर भी बेहद विवाद है, चिंतन का विषय है, खोज का विषय है। भारत के बौद्ध मुख्यतः यह बात झूठ कहते हैं, पर भारत के बाहर के बौद्ध, लेकिन भारत के बाहर के बौद्ध इसके सबूत देते हैं। जो भी हो, बौद्ध मांस भक्षण करने का कोई सच्चाई नहीं है, और उस खाने के लिए प्राणी हत्या हिंसा होती ही है। कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब बस इतना ही है कि महापुरुष ऐसे नियम बनाएं जो पालन करने योग्य हो।
महापुरुषों को सदैव ऐसे नियम या कानून बनाने चाहिए जो आम जनता के द्वारा पालन करने योग्य हो। भगवान श्री कृष्ण गीता में कोई ऊटपटांग नियम नहीं देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कोई भी ऊटपटांग नियम नहीं देते हैं, सिर्फ कर्म फल सिद्धांत की बात बताते हैं। कोई नाली सफाई के काम के लिए दारू पिए तो बुद्ध के नियम उसके लिए समस्या है, पर गीता के नियम पूरे विश्व में किसी के लिए कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। जासूस चोरी ही करता है, इसलिए बुद्ध के नियम उसे अपराधी और पापी बना देते हैं। जब कोई जासूस चोरी ही करता है तो इसके लिए बुद्ध के नियम उसे अपराधी और पापी बना देते हैं। गीता के नियम ऐसा नहीं करते। उसकी जासूसी धर्म मार्ग पर है या नहीं, यही बात मायने रखती है। इसलिए उटपटांग नियमों के और सस्ते बाबा लोगों की बातें सुनने से अच्छा है कि कम से कम गीता का दूसरा अध्याय का स्वाध्याय अवश्य किया जाए। अच्छा है कि कम से कम महान गीता के दूसरे अध्याय का स्वाध्याय अवश्य ही कर लेना चाहिए। बहुत सारी विसंगतियां मन से दूर हो सकती हैं। अशोक ने गीता की शिक्षा छोड़ के गलत बाबा की सीख चुनी और मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ, यह याद रहे। अशोक में महानता क्या थी? अशोक में महानता क्या थी? उसने कुछ निकम्मों को, खोखली बातें करने वालों को राजकीय आरक्षण दिया और अपना साम्राज्य कमजोर कर बैठा। उसकी मृत्यु के पश्चात, सम्राट अशोक की मृत्यु के पश्चात, वह कमजोर साम्राज्य मात्र 50 वर्षों में नष्ट हो गया। चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित ऐतिहासिक भारत का प्रथम साम्राज्य नष्ट हो गया। आप विचार करके एक ऐसा राज्य बताएं जो बुद्ध विचार पे शून्य से उभरा है। आप विचार करके एक भी ऐसा राज्य बताएं जो बुद्ध विचार पे शून्य से उभरा हुआ हो। शिवाजी महाराज, छत्रसाल और सऊदी अरेबिया का इब्राहिम सौद ले लो। इस्लाम और हिंदू विचार पे बहुत सारे राज्य शून्य से खड़े हुए हैं। इस्लाम और हिंदू विचार पे बहुत सारे राज्य शून्य से खड़े हुए हैं, लेकिन बौद्ध धर्म शायद बने बनाए स्थापित राज्य में राजा को बातों में उलझाकर, राजाओं को बातों में उलझाकर राजनीतिक आरक्षण लेकर फैलता था और फिर उसी राज्य को वे कमजोर भी किया करते थे। बिना राजकीय आरक्षण के वे टिक भी नहीं सके। बिना राजकीय आरक्षण के वे टिक भी नहीं सके। बुद्ध विचार वैयक्तिक आचरण के स्तर पर ठीक रहा होगा। बुद्ध विचार वैयक्तिक आचरण के स्तर पर बेहद ठीक है शायद, पर राष्ट्र रक्षा के लिए बुद्ध विचार पर्याप्त प्रतीत नहीं होता। तिब्बत भी अपनी रक्षा कहां कर पाया। तिब्बत भी अपनी रक्षा हर दृष्टिकोण से नहीं कर पाया और अब म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों से निपटने के लिए बौद्धों को भी हिंसा को ही अपने अंदर समाहित करना पड़ा। बौद्धों को भी उन रोहिंग्यों से निपटने के लिए अहिंसा के स्थान पर हिंसा को ही अपनाने में वे मजबूर हो गए।
और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।